जी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साजिद के तबादले से नाखुश भीम आर्मी जय भीम के संगठन द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक बार फिर कई पुलिस अफसरों का तबादला किया। इस लिस्ट में खोरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर का नाम भी शामिल है। इस तबादले से आहत होकर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि तबादले का अन्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। जय हिंद। एसडीपीओ के तबादले पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहिद रजा हुआ। क्यों आज विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं आप लोग? हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद में ऐसे डीएसपी साहब का यहाँ पे आगमन हुआ जिनसे हम लोग अदलो इंसाफ की आशाएं कर रहे थे, जिन्होंने आते मतर उन्होंने देखा कि यहाँ बहन बेटियों के साथ में जुल्म हो रहा है, और आते मतर जैसे जब देखा उन्होंने बहन बेटियों के साथ में जुल्म हो रहा है और उन पर कार्रवाई करना चालू किया। जो अपराधी लोग थे उनको जेल भेजने का काम किया और उस केस पे जो फाइल दबा हुआ था उस पर इन्होंने काम करना चालू कर दिया। वही चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों को रास नहीं आया, और जो लोग बिचौलिए लोग हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, जिससे वो सब कमाते हैं और लोगों को केस में उलझा के रखते हैं, उन लोगों को नागवारा गुजरा और यहाँ से उनका ट्रांसफ़र कराने का काम किया गया। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे एक नकली दवाई का भंडाफोड़ उन्होंने किया, तो वो तो अच्छा ही काम कर रहे थे। प्रशासन का काम यही है ना जी, जो गलत काम कर रहा हो, जो किसी को लूट रहा हो, जो किसी को परेशान कर रहा हो, जो किसी को प्रताड़ित कर रहा हो, जो लोगों को गलत मैसेज दे रहा हो, जो डुप्लीकेट सामान बेच रहा हो या गलत सामान खिला रहा हो, वो सब चीज़ का रोकथाम करना, हमारी हिफाजत करना। तो वो हमारी हिफाजत कर रहे थे। उनका काम से लोग इतने खुश थे, इतने लोग प्रभावित थे। देखिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, हर समाज के लोग, सिर्फ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और समाज की बात नहीं, हर समाज के लोग आज उनके साथ में खड़ा है। आज बहुत सारे लोग जो है नहीं आ पाए अपने काम की वजह से, लेकिन हर लोग उनके साथ में खड़ा है और आने वाला टाइम में भी खड़ा है, क्योंकि उनका देखिए काम बोलता है। इंसान का देखिए, इंसान तो हम भी हैं, ये भी हैं, हर कोई इंसान है, लेकिन इंसान का काम बोलता है। इसलिए उनका काम इस तरह से था कि उनका आज हर जगह चर्चा है और लोग चाह रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो है ट्रांसफ़र रोका जाए और यहाँ पर उनको रखा जाए। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्या इनके तबादले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आखिर धरना प्रदर्शन में क्यों बैठे हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम उज्जवल कुमार रावण है, भीम आर्मी झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और देखिए, आज हम लोग यहाँ बैठने का जो मुख्य उद्देश्य है, एसडीपीओ साहब साजिद जफर जी, इनका तबादला किया गया है। और तबादला की बात नहीं है, बात है ट्रांसफ़र होना अच्छी बात है, चलो भाई, लेकिन जब ये आए सबसे पहले जो इनका पोजीशन रहा था 5 साल तक इनको जो है तो मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया। छोटे पदों पे इसको फंसा के उलझा के रखा गया, फिर भी ये अपना कार्य निर्वहन कर रहे थे। अब यहाँ आए, मुख्य धारा से जब जोड़ा गया और ये फिल्मी स्टाइल में आए और फिल्मी स्टाइल में अपना काम को सही तरीके से करना शुरुआत किए। जब काम शुरुआत किए तो यहाँ जो बिचौलिए लोग हैं, दलाल किस्म के जो लोग, वो कभी नया नहीं चाहते हैं, लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, शांति व्यवस्था नहीं बनाना चाहते हैं, वैसे लोग को जो है तो धंधा पानी बंद हो गया और ये अपना काम जब करने लगे तो वैसे लोग खटक गए। कुछ जातिवाद का भी बुआ आता है। देखिए ना, पिछला बार जो है एसडीपीओ बने वो 3 साल रहे ना भाई, 1 महीना में भी नहीं रह पाए। तो बहुत सारे भांडाफोड़ किए, छापामारी किए, तो इसको जो है तो ठीक ठाक नहीं लगा उन लोगों को। धंधा पानी बंद हो रहा था, शांति व्यवस्था बढ़िया था, लोग इसको पसंद कर रहे थे। अब ये हीरो बन गए, तो हीरो नहीं चाहिए यहाँ चाहिए मिले भगत लोग आए और मिले भगत से रोजी रोटी चले। तो अब इनको ट्रांसफ़र करवाया गया। अब ट्रांसफ़र करवाया गया तो वो तो ठीक ठाक है, लेकिन डिमोशन क्यों भाई? इनका 1 महीने का कार्य को देखिए, इसको तो प्रमोशन करना चाहिए था। अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एसपी बना के भेजो ना। लेकिन यहाँ इसलिए हम कहते हैं कि जातिवाद है, चरम सीमा पर है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, हम साजिद जफर की बात नहीं कर रहे, ये लड़ाई जो है तो सिर्फ साजिद जफर का नहीं है, ये हर उन शोषितों का लड़ाई है। इसलिए भीम आर्मी मैदान में हो और नए पसंद लोग हमारे साथ हैं। और उन्होंने कहा, जब बातचीत हुआ तो बातचीत में उन्होंने कहा कि देखो, नौकरी हमारे लिए प्यारी नहीं है। साफ सुथरा कहा है कि भाई जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, काम करने से रोका जाए तो इस कुर्सी को मैं लात मारूंगा और मैं इस्तीफा लेटर जाके रांची में जाकर पैदल कूच करके जाके सौंप दूंगा। हमको ऐसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मैं न्यायप्रिय लोग हूँ।
अब जो है तो उनके साथ हम लोग खड़े तो हैं और कल के आज ही के डेट में शायद निकल जाएंगे रांची को और जाके त्याग पत्र देंगे। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं, कल रात को मैं अपने लेटर पैड पर मुख्यमंत्री को उनके व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया, लेकिन अभी तक कोई सुखबुगाहट नहीं। तो ऐसे में लगता है कि राजनीतिक शिकार भी हैं, लेकिन हम सरकार को भी एक चेतावनी भी देना चाहेंगे। देखिए, चुनाव नज़दीक है, जनता से बड़ा किसी का अदालत नहीं होता। हम ये तय करते हैं, जब कुर्सी देना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं। और मुख्यमंत्री को यहाँ से मैं कह देना चाहता हूँ कि सीएम साहब, हमारा ज्ञापन जो आपको दिया है, अब उस पर चुगबुगाहट नहीं किए तो याद रखिए, आपका जो सत्ता का नशा है ना, बहुत जल्दी उसका घमंड चूर कर देंगे हम लोग। श्री रामडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या इस तबादले को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो खोरी महुआ अनुमंडल में साजिद जफर सर को नॉमिनेट किया 1 महीने के अंदर इनका डिमोशन किया गया। हमारा कहना, भाई आपको अगर ट्रांसफ़र करना था तो कहीं डीएसपी बनाते हैं, एसपी बनाते हैं, आप डिमोशन कर दिए। साजिद जफर सर 5 साल सेवा दिए धनबाद रेलवे स्टेशन में, रेलवे कार्य सेवा दिए। उनके बाद इनको पद मिला, डीएसपी पद के रैंक में वो कार्यरत किए और बहुत अच्छा किए। बच्चे हर लोग खुश थे। लेकिन यहाँ पे जो दलाल बिचौलिए लोग हैं, जिनका सदियों से धंधा चल रहा था, बेटी को मार के और पंचायती करके शॉर्ट आउट करके इन लोग अपना पेट चला रहा था, उन लोग का बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए सर को यहाँ से ट्रांसफ़र करने का विचार करके और ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये मेरा ये कहना था, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग को रखना चाहिए खोरी महुआ अनुमंडल में, ताकि हर जात को, हर समाज को न्याय मिल सके। लेकिन यहाँ के लोग जो दलाल बिचौलिए लोग हैं, उन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ और ये लोग डिमोशन करवा दिए। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि फिर से अनुमंडल खोरी महुआ में इनको स्थापित किया जाए। हम लोग सरकार से यही आग्रह है। नहीं तो सरकार को हम लोग बैठाने जानते हैं, तो सरकार को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने जानते हैं। फेंकेंगे सरकार को, अगर ये सरकार निकम्मी सरकार अगर नहीं समझे तो। हम लोग भी युवा छात्र संघ मजबूती हैं, मजबूत के साथ आवाज़ उठाएंगे और साजिद जफर के साथ टाइगर जयराम महतो भी उनके साथ पैदल यात्रा में जाएंगे और राज्यपाल से बात करेंगे हम लोग। आप क्या कहेंगे तबादले को लेकर? मैं राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय यादव सेना युवा अध्यक्ष, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी अनुमंडल में जो अभी बीत रहा है और बीता, काफ़ी खेद है हमें। शाहिद जी हमारे जो काफ़ी अच्छे मीन्स डिफेंस लाइन के पदाधिकारी थे और हैं, उनका काम को देख करके हम लोग काफ़ी खुश थे। उनके काम को लेकर ही हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। उनको जो यहाँ से तबादला कर दिया जा रहा है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी अगर उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है तो हम जनता नाराज़ हैं। हमें काफ़ी नाराज़गी हो रही है। हमारा मांग है कि फिर से हमें एसडीपीओ साहब को वापस कर दिया जाए। सरकार से हमारा यही मांग है। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही एक तरह से गलत हुआ है एसडीपीओ साहब के साथ में। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। देखा जाए तो अगर हाल ही फिलहाल आपका राहुल गांधी जी न्याय जोड़ो यात्रा किए हैं। कल एसडीपीओ साहब से जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो भी इस बात को माने हैं कि जब न्याय जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा जब कांग्रेस के राहुल गांधी जी कर रहे थे और मुझे ही न्याय नहीं मिल रहा है, जब उसकी पार्टी यहाँ पर के साथ गठबंधन है सरकार में। 5 तारीख फरवरी महीने में इनका यहाँ पर लगभग जो हम लोग बोर्ड में देखें हैं तो इनका यहाँ पर आगमन हुआ है और अभी लगभग मार्च चल रहा है, आने की 1-2 दिन हो रहे हैं लगभग। इनका ट्रांसफ़र का ऑर्डर दे दिया गया और ट्रांसफ़र के साथ भी इसका डिमोशन का भी काम किया गया है। जबकि 1 महीने का हम लोग काम देखें तो उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए हैं। जो काला बाजारी चावल जो राशन का होता है उसको उन्होंने पकड़ने का काम किया। दवाई जो बनाते थे गलत तरीके मतलब बेचते थे, उसको भी पकड़ने का काम किया। और साथ में बहुत बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था, बहुत लोग का केस पड़ा रहता था, आरोपी खुले घूमते थे, उनको उन्होंने रोकने का काम किया, आरोपियों को जेल में डालने का काम किया। तो शायद हमें लगता है कि कुछ लोगों का शायद नहीं पचा
है ना। देसी भाषा में जैसे बोलते हैं कि नहीं पचता है, तो शायद नहीं पचा, इस वजह से इनका साजिश के तहत झारखंड सरकार जो है सो टोटल 42 लोगों को ट्रांसफ़र किए। हम लोग लिस्ट में देखें, उनमें से 40वां नंबर में इनका जो है सो नाम सम्मिलित किया साजिश के तहत, ताकि कल रह के कोई आरोप ना लगा सके कि इसमें बोल इस सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जो एसडीपीओ साहब जो है साजिद जफर साहब, इनको फिर से यहाँ बहाल किया जाए और ये जो है सो बहुत अच्छे से एक तरह से सोचिए नायक की तरह काम करें। जिस तरह हम लोग फिल्मों में कोई पुलिस इंस्पेक्टर से पदाधिकारी को देखते हैं रोल फिल्म में जो हम लोग देखते हैं, उस तरह नायक की तरह ये काम कर रहे थे। हम लोग चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इनका फिर से बहाल किया जाए। यानी इन लोगों का कहना है कि सरकार इनकी डीएसपी पद जो है वापस करे, चाहे इस अनुमंडल में रहे या कोई और अनुमंडल में रहे, लेकिन डीएसपी पद वापस करे। डीएसपी साजिद जफर के कार्यों से यहाँ के लोग खुश हैं। वो इंसाफ को लेकर लगातार लड़ते आ रहे हैं और 1 महीने में 3 बड़े कार्य को लेकर यहाँ पर जो भी धरना में बैठे हैं उससे कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर धरना किया गया है। सी न्यूज़ भारत के लिए शाहबाज आलम की रिपोर्ट। गिरिडीह झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। जाहिर है कि खोरी महुआ एसडीपीओ के रूप में नव पद स्थापित हुए साजिद जफर को महीने भर ही हुआ था और तबादलों की सूची जारी हो गई, जिससे दुखी जनता ने धरना प्रदर्शन किया और झारखंड सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब देखना होगा कि इस पर शासन क्या निर्णय लेता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।